अभी हम मौजूद हैं संगम विहार में, जहाँ पे 26 अगस्त को जो हमारी एक बहन राबिया, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उस सिलसिले में आज तक अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस के पास से जिसमें कोई घर वालों को शांति मिले। इसको लेकर एक बहुत बड़ा ये चल रहा है केस को लेके कि सच्चाई क्या है इसमें। एक अभी तक पुलिस ने एक निज़ामुद्दीन करके युवक को पकड़ा है, लेकिन उसको लेकर भी यहाँ पे लोगों में रोष है कि आखिर इसकी सच्चाई अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि राबिया के साथ बहुत ही निर्मम तरीके से रेप हुआ है, उसकी बर्बर तरीके से हत्या की गई है, लेकिन पुलिस उसमें साथ नहीं दे रही है। अभी तक इस मामले में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। हम अभी मौजूद हैं यहाँ पे, लोगों से उनकी बात जानेंगे कि असल में सच्चाई क्या है। जो युवक को पकड़ा गया है जिसका नाम निज़ामुद्दीन है, उसके बारे में आपका क्या जी? निज़ामुद्दीन को जो पकड़ा है, हाँ, देखिए निज़ामुद्दीन के लिए जाहिर सी बात है कि मेरे मन से कोई उसके लिए दुआएं तो निकलेंगी नहीं। एक बात मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो निर्दोष है, क्योंकि उसने अपने आप को खुद कहा है कि वो मुलजिम है और उसने कत्ल किया है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर ये कत्ल सिर्फ़ और सिर्फ निज़ामुद्दीन के ही आसपास इर्द गिर्द है, कोई और अन्य इसमें शामिल नहीं है, तो निज़ामुद्दीन को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए। कानून से हमारी ये मांग है। और अगर जांच की बात जो हम कर रहे हैं, बार बार हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमें ऐसा लगता है जो संदेह हैं, जो कई सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनसे हमें संदेह हो रहा है हर चीज़ में, उससे ये लगता है कि ये अकेले निज़ामुद्दीन का काम नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम है पीछे से, जिसकी वजह से शायद निज़ामुद्दीन अकेला फांसी के तख्ते पर झूलना चाहता है। और अन्य अधिकारी जो हैं, जो बड़े स्तर के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, या रसूखदार कह सकते हैं हम, बहुत पैसे वाले कह सकते हैं, बहुत पावर वाले कह सकते हैं, शायद उन लोगों को निज़ामुद्दीन बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि निज़ामुद्दीन ने उनको बताया है कि शादी को लेकर, जो राबिया की शादी को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं जी, सोशल मीडिया पे भी बहुत जगह बोला जा रहा है, तो वहीं पुलिस ने भी बोला है ऐसे बयान में। इसके बारे में क्या है? देखिए जनाब, ऐसा है कि एक माँ जानती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। जब हम छोटे से पैदा होते हैं हमें नहीं पता हमारा बाप कौन है। जब हम थोड़े से समझदार होते हैं तो हमारी माँ ही हमें उंगली पकड़ के, उंगली के इशारे से बताती है हमारा बाप है। ठीक है, अगर निज़ामुद्दीन ने जाकर के अपनी अरेस्टिंग दी और उसने ये बताया कि मैं उस लड़की का हस्बैंड हूँ, वो मेरी पत्नी थी, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, ठीक है, चलो ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे उसको मान लेता हूँ कि वो शायद सही कह रहा है, तो क्या ये थाना अध्यक्ष सूरजकुंड का फ़र्ज नहीं बनता अपनी कोई भी बाइट देने से पहले, लोकल न्यूज़ चैनल को बाइट देने से पहले या प्रिंट मीडिया को बाइट देने से पहले, क्या ये एक चौकी इंचार्ज का कर्तव्य नहीं बनता कि वो उस मुलजिम से इसकी पूरी जांच करते कि इसके पास कोई सर्टिफिकेट है शादी किए हुए का, या कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, या कोई मंदिर मस्जिद का कोई सर्टिफिकेट है, या कोई सरकारी दस्तावेज है जिससे ये शो होता है कि इसने शादी कर रखी है, ये लड़की इसकी बीवी थी, ये इसका पति था। ऐसा कोई एविडेंस हम तक तो अभी तक नहीं आया, इसलिए हम इसको खंडित करते हैं। इसको जो भी मीडिया, लोकल मीडिया इसको चला रही है, जो भी प्रिंट मीडिया इसको चला रही है, मैं कहता हूँ हम उन पे भी केस कर सकते हैं, हम उन पे भी मानहानि का केस कर सकते हैं कि बगैर एविडेंस के, बगैर जांच पड़ताल के उनको किसने अधिकार दिया, किस देश के संविधान से उन्होंने अधिकार लिया है कि वो उन्हें कोई भी कुछ भी बोलेगा और वो उसी मीडिया में उसको चला देंगे। आपने एक लड़की की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसके बाद लगातार इस लफ्ज से उसके परिवार की, उसके खानदान की, उसकी बिरादरी की और सर्व समाज को रोज मारा जा रहा है, उसके चरित्र को मारा जा रहा है। एक और सवाल है मेरा कि क्या अभी तक पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ दी है या नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस हमारे दरवाजे पे डोर पे देने नहीं आई। एक बात, हम लोग जब से सभी सर्व समाज इसमें एक्टिव हुआ, इनकी आवाज़ बने, हम लोग संगम विहार थाना पे गए थे 30 तारीख को, हमने वहाँ पर प्रेशर किया तो हमारे विजयपाल एसएचओ हैं जो संगम विहार थाने के, और उन्होंने बड़ी नरमता के साथ हमारी बात को सुना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एफआईआर की रिपोर्ट उन्होंने वहाँ से निकाल के दी, जो कि उनका काम नहीं था, लेकिन दी। मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें एफआईआर की रिपोर्ट दी। एक बात, रिपोर्ट तो हमें वहां से मिली और बेटी हमारी सूरजकुंड थाने पे प्राप्त हुई, तो ये कर्तव्य तो सूरजकुंड प्रभारी का बनता है कि एफआईआर की रिपोर्ट अपने सिपाही को भेज करके यहाँ परिवार के हाथ में सुपुर्द करते। दूसरी बात,
जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उन्होंने नहीं पहुंचाई। हम ही गए हैं तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, मांगी है तो हमें मिली है। यानी कि दस्तावेज भी देने को तैयार नहीं है पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो हम कैसे उनसे ये कर लें, उन पे विश्वास कर लें कि वो निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे? हमें नहीं लगता। इसीलिए हमारी ये डिमांड है परिवार की कि हरियाणा में केस नहीं दर्ज होना चाहिए, हमारा केस दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली के अंदर उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस उसमें तफ्तीश करे, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और हम अपनी राजधानी की जितनी भी आला अधिकारियाँ, फोर्सेज हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन पे बिलीव हम कर सकते हैं हरियाणा के अकॉर्डिंग। इस मामले के बाद घर पर कोई पुलिस का आला अफसर या पदाधिकारी आया आपसे कोई बात करने को? सब आ रहे हैं, जाकर चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके साथ हैं। पुलिस का पूछा ना, पुलिस का आला अधिकारी तो नहीं आया। पुलिस का अधिकारी अभी कोई मेरे पास नहीं आया। कोई पुलिस का बड़ा पदाधिकारी कोई नहीं आया है। कोई भी नहीं? कोई नहीं आया है। 26 तारीख की शाम की घटना है। मेरी लड़की को ड्यूटी पर से उठाया गया और सूरजकुंड की तरफ फेंक दिया गया है। मुझे FRI अभी तक लो नहीं हुई है। मेरी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही, दिल्ली पुलिस सुनवाई कर ही नहीं रही मेरी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है एक लड़की का, उस लड़की को क्या अभी तक हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उसी किसी की भी। आपने वो ऑडियो पुलिस तक पहुंचाई? हाँ, पहुंच चुकी है, हमने सुनाई भी है। वो पहुंच चुकी है और वो सुन भी लिया उन लोगों ने। क्या आप लोग को लग रहा है कि बड़ी एजेंसी से जांच होनी चाहिए? देखिए, अभी तो मैं आपको बता दूं, जो असल मकसद है, जो मंशा है और जो नाराज़गी है, उसकी वजूहात क्या हैं ये पता होनी चाहिए ना। आखिर क्यों ये जन आक्रोश है, किस लिए लोग परेशान हैं? देखिए, जो हमारी बहन थी राबिया, वो 26 तारीख को सुबह ऑफिस के लिए, जो DM ऑफिस में कार्यरत थी और दिल्ली सिविल डिफेंस में उसकी जॉब थी, तो वो सुबह गई थी और अगले दिन हमें पता लगा कि उसकी हत्या कर दी गई है। तो हमारा सिर्फ चंद सवाल हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो वो ये है कि उसकी हत्या दिल्ली में कर दी गई या उसको किडनैप करके ले आकर सूरजकुंड में फेंक दिया गया। अगर उसको कहीं पर भी कत्ल करा गया, लेकिन उसकी किडनैपिंग तो दिल्ली से हुई है। उसकी किडनैपिंग दिल्ली से हुई है। उसकी दिल्ली में किडनैपिंग की FIR दर्ज करनी चाहिए। आप बताएं, क्या 2000 किलोमीटर दूर लाश फेंक दी होती तो क्या हम 2000 किलोमीटर दूर जाकर बैठते? आज हमारी बहन बेटी जब घर से निकलती है स्कूल और कॉलेज के लिए, तो हमारे दिल में धक-धक रहती है, फिक्र रहती है, महिलाओं में खौफ का माहौल है देश के अंदर। तो मेरी दिल्ली पुलिस से निवेदन है या आग्रह करता हूँ मैं कि दिल्ली पुलिस इसमें FIR दर्ज करे दिल्ली से किडनैपिंग की, और उसके बाद इसमें न्यायिक रूप से जांच करे। और जो रोड जाम करा था और उसके बाद जो खोल दिया था लोगों ने, असल जो मकसद है वो आवाम को परेशान करना नहीं है। बीच में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी, उसकी तकलीफ़ हमें महसूस हुई। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बीच में मैसेज भिजवाए कि हमारी घर में दवाइयाँ हैं और हमें टाइम से दवाइयाँ खानी होती हैं। और दिल्ली पुलिस के जो हमारे संगम विहार के SHO साहब थे, एडिशनल SHO साहब थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसमें बहुत जल्दी न्यायिक जांच होगी और जो दोषी हैं उनको उनके फांसी के तख्त तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, जितने भी मीडिया के और नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अपना पद बता के, अपनी अपनी पार्टी बता के, उनको चाहिए कि जो सवाल दिल्ली पुलिस से करना चाहिए था, जो सवाल सूरजकुंड के SHO से करना चाहा, और जो साजिद इसमें इन्वेस्टिगेशन है ऑफिसर हैं ASI साजिद, उनसे सवाल करना चाहिए था, वो सारा सवाल इनके पिताजी से कर रहे हैं। जांच कहाँ तक पहुंची ये तो जांच अधिकारी बताएगा, जांच कहाँ तक पहुंची। लेकिन हमारे को ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म है कि इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। अगर दिल्ली पुलिस पे को ऑर्डर कर दिया जाए या दिल्ली पुलिस इसकी जाँच करे, तो एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर भी अगर चाहे तो इसको 24 घंटे में वर्कआउट कर लेगा। देखिए, मोदी जी की जो भतीजी थी, उनका पर्स चोरी हो गया था और 2 मोबाइल उनसे छीन लिए थे स्नैचरों ने। तो तकरीबन 28 किलोमीटर सुल्तानपुरी जिस जगह से वो छीना था, वहाँ से 28 किलोमीटर दूर उन दोनों मुलजिमों को में से एक को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया था, सोनीपत हरियाणा से, जो कि उस पॉइंट से तकरीबन 106 किलोमीटर दूर है। तकरीबन जो मैंने मीडिया से सुना था, तकरीबन 300 कैमरे चेक करे थे, उसमें जो है गौरव को अरेस्ट करा था और 56,000 रुपये रिकवर कर लिए थे। तो ये गरीब की बेटी के लिए ये नहीं हो सकता? क्या पुलिस इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? जिसकी हत्या करके तकरीबन जो मुझे मालूमात हुई है 50 उसके ज़ख्म थे उस पर, जो चाकुओं से वार किए गए थे। तो ये दर्द बहुत ज़्यादा है। जो मैंने इनके भाई को, मोनिश को सुन रहा था, जो राबिया के भाई हैं, उन्होंने कहा था कि हम जो है राष्ट्रपति को जो है इच्छा मृत्यु के लिए एक एप्लीकेशन देंगे। क्या करने वाले हैं? धरना प्रदर्शन होगा कहीं पे और जाके? देखिए, अगर हमें इसी प्रकार सिर्फ
सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, सिर्फ आकर के इनका रोना लोग आकर के चुप करा के चले जाएंगे, आंसू पहुँच के चले जाएंगे, जो भी राजनीतिक दल हो या अफसरान हो, ठीक है जी। और उनकी तरफ से हमें कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दिया कि ये ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तो हम सर्व समाज, क्योंकि ये बेटी देश की सर्व समाज की बेटी थी, एक समाज की बेटी नहीं है, हम पूरे भारत का एक एक बच्चा, एक एक माएँ बहनें बेटी सब रोड पे उतरेंगे। हमें इसके लिए चाहे लाठियाँ खानी पड़े, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन छेड़ना पड़े, हमें कितने भी बड़े स्तर पे जाना पड़े, हम वो कदम उठाएंगे। ये हमारा देश के कानून को चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम अंबेडकर साहब के अकॉर्डिंग चलते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश के कानून का हनन हो, लेकिन हम ये सिर्फ अपना विचार उनके समक्ष रख रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ बनिए, आप हमारे लिए ठोस कदम उठाइए, ताकि हमें कोई भी ऐसा काम ना करना पड़े जिससे कि हमें रोड पे लेटना पड़े, उठना पड़े और पूरे देश के कानून को परेशान होना पड़े। इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता आपको नजर आ रही है? सर सीधी सी बात है, डीसीडी ऑफिस में लड़की काम करती है, वहाँ से अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। वो पूछने भी नहीं आए कि हमारी राबिया को क्या हुआ था, किसने मारा था, क्यों आया था। डीएम साहब ने कोई एक अपना अधिकारी या कोई अफसर नहीं भेजा पता करने के लिए, पूछने के लिए। तो सीधा संदेह है कि उसी ऑफिस से हमारी बेटी गायब हुई है। क्यों हुई है, कौन कौन इसमें सम्मिलित है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ तक मुझे पता है कि एक नाम निकल के आ रहा है बार बार, वो रविंदर मेहरा करके कोई नाम है, मैंने उस आदमी को देखा तक नहीं है जी, रविंदर मेहरा है, ठीक है जी। और एक ज्योति नाम की लड़की है जो बार बार कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रही है, कुछ बताना भी चाहती है और बहुत कुछ छुपाना भी चाहती है। उस लड़की की रिकॉर्डिंग सभी ने देख रखी है, हरियाणा एसएचओ साहब को हमने बाकायदा चला के सुनाई है, ठीक है जी। अब एविडेंस लोग मांगते हैं, सबूत। क्या ये सबूत कम है क्या? वो लड़की बोल रही है कि कॉल रिकॉर्डिंग पर ही है और इतने बड़ा मैटर हो गया, निर्मम हत्या होगी। इतने संगीन मामले के अंदर पुलिस को इसी एविडेंस के आधार पर उसको ज्योति को बुला करके कम से कम पूछताछ करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। महिला आयोग की तरफ से क्या? तो आपने सुना, अभी हम सर महिला यहाँ घर के बाहर मौजूद थे और इन लोगों का सबका यही कहना है कि अगर इसमें कुछ और संलिप्तता किसी की नहीं है तो फिर मुझे अभी तक एफआईआर जब हम मांगने गए तभी क्यों दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जब ही दी गई, तो आखिर इसमें क्या है? अगर सच्चाई है, अगर जो निजामुद्दीन लड़का पकड़ा गया है, अगर वो कातिल है तो उसको बिल्कुल फांसी दी जानी चाहिए। कैमरामैन अरबाज के साथ मैं कुलदीप कुमार, NBC हिंदी।